मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी राबिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं, तुमने मुझे भी तोड़ दिया है राबिया। जब से इसकी शादी हुई है, ये और इसकी बीवी मिलके हम पे बहुत जुल्म करते हैं। इसकी बीवी रूबी को बहुत मारती है। कैसा मेरा नसीब है। माफ कर दे, छोड़ दे बस। कि तुम स्टार बनकर आसमान पर जाकर सज जाओ और मैं जमीन पर दूर खड़ा तुम्हें देखता रहूं। अगर मैं आसमान पर सच भी गई ना, तो तब भी वहां से आप ही को दिखूंगी। तुम तो सब कुछ जानती थी ना कि अदील मेरे लिए क्या है। तुमने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी दोस्ती, मेरी मोहब्बत का मान, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तुम भी दुनिया वालों की तरह हमारे दरमियान दूरियां बढ़ा रही थी। ये जानते हुए भी कि अदील मेरी जिंदगी है। तुमने ठीक नहीं किया राबिया। तुम जानती हो कि अगर मेरे पास अदील नहीं है तो मेरे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं। फिर भी तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी राबिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं, तुमने मुझे भी तोड़ दिया है राबिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभी शी इज फैंटास्टिक। मैंने सोचा नहीं था ऐसा। थैंक यू सो मच। हाँ, तुम इसका एग्रीमेंट बनवाओ, ये डन है। तुम कहाँ जा रही हो? सुपर फैंटास्टिक अनिला, मुझे यकीन नहीं था तुम इतना अच्छा ऑडिशन दे सकती हो। वाकई मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है। थैंक यू सो मच। आप फाइनल है, बाकी की बातें फोन पे होंगी। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। अल्लाह हाफिज। Are you okay? अगर तुम चाहो तो हम किसी और दिन मिल सकते हैं रूबी से। वैसे मेरा क्या कैरेक्टर होगा रूबी के घर में? यार अभी सोचा नहीं मैंने। हाँ? मतलब तुम राइटर हो, तुम सोच लो तुम्हारा क्या कैरेक्टर होना चाहिए। तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम मेरे ड्राइवर, कैसा? ओके। और ये कि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, बहुत केयर है, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि तुम आजकल रह कहाँ रहे हो। वेरी नाइस। हाँ। तुमने क्या नाम बताया इनको? शरबत खान। यार वो NIC पे घर के साइन करवाने थे ना किराएनामे पे, तो मैंने एक ग्राफिक डिजाइनर से बात करी, वो शरारती निकला, उसने ये नाम रख दिया और मुझे भी तब पता चला जब मैं साइन कर रहा था उसमें।
शरबत खान। हद है। अब इतना बुरा भी नहीं है, चलो। अम्मा अंदर आ जाए, मैंने आपका बिस्तरा लगा लिया है। चले आराम से। आइए 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 मलकन जी, आइए मैं आपको सबसे मिलाता हूँ। ये अम्मा है और इजहार भाई की अम्मा है और मेरी भी अम्मा जैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी ये मेरी मालकन है, मैं इनके ड्राइवरी की नौकरी करता हूँ। ये आज ही अमेरिका से आई है ना, तो मैं सीधा एयरपोर्ट से यहीं ले आया इन्हें। और ये रूबी जी हैं, बहुत अच्छा लड़की है। मेरा नाम राबिया है। वो असल में मालकन बड़ी परेशान हो रही थी कि मैं कहाँ रह रहा हूँ आजकल नए किराए के घर पे, तो वो देखना चाहती थी कि मैं आराम से हूँ भी कि नहीं। लगता है कि रूबी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो एक एक कप चाय हो जाए। ठीक, मैं चाय लेकर आती हूँ। आप बैठे ना, आप बैठे। हाँ। शरबत खान या इकरार चौधरी? माँ जी मालकन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे कुछ भी जरूरत होता है ना, मैं डायरेक्ट इनके पास आता हूँ। ये आप लोगों की चाय। थैंक यू रूबी। मुझे शरबत खान बता रहा था कि तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। शरबत? हाँ, इसका नाम शरबत खान ही तो है। वो असल में मालकन जी, मुझे लगता है इन लोगों को मेरा असली नाम पता ही नहीं है, क्योंकि कोई मुझे लाला, खान साहब, किराएदार यही कह के पुकारता रहता है। मेरा असल नाम शरबत खान है। तुम्हारा असली नाम शरबत खान नहीं है, बल्कि इकरार चौधरी है। इकरार चौधरी? इकरार चौधरी कौन है इजहार भाई? ये इकरार चौधरी, ये देखो, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया इस लड़की ने। ये क्या कह रहे हैं शरबत खान? अरे मैडम जी, आप ओ जस्ट शट अप। बताओ शरबत खान इसे कि मैं कौन हूं। अरे इजहार भाई तुम चुप कर जाओ, ये हमारी मालकन है, इन्होंने एक फोन कर दिया ना, पुलिस से चित्रोल करवा देगी। रूबी तुम बताओ। ये मेरा बेटा है, लेकिन मुझे शर्म आती है इसे अपना बेटा कहते हुए, क्योंकि बेटों जैसी इसमें कोई बात ही नहीं है। जब से इसकी शादी हुई है, ये और इसकी बीवी मिलके हम पे बहुत जुल्म करते हैं। इसकी बीवी रूबी को बहुत मारती है। पता नहीं वो इसे कहां से मिल गई और ये शादी करके उसे हमारे सर पे लाके मुसल्लत कर दिया इसने। बहुत जुल्म ढाते हैं बेटा ये हम पे।
तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा है आज। मेरा? नहीं नहीं, मेरा मूड तो बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह माय गॉड, यू लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। कम सिट, हैव टी विद अस। हाँ भाई। आपको बताया होगा अदील ने कि मैं ऑडिशन के लिए गई थी। यस, जानते हैं हम। मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा गया और मैंने ऑडिशन पास कर लिया है। इकरार चौधरी के डेब्यू ड्रामे की मैं मेन लीड हीरोइन हूं। Really? हाँ। Many congratulations, भाई। Meet the first actress in our family. थैंक यू पापा। अब मैं चेंज कर देती हूँ। रेशमा, रेशमा, आज घर में क्या हुआ है? नहीं बड़े साहब, मुझे नहीं पता। कुछ तो हुआ है। पता नहीं साहब, मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है, जाओ। आज के बाद अगर रूबी को हाथ भी लगाए ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। किसी अस्पताल से इलाज के काबिल नहीं रहेगी वो, समझे तुम? जी 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 मैडम। नाउ गेट लॉस्ट। हैं? दफा होने का बोल रही हैं आपको। हाँ हाँ, ओके। तुम कितनी मासूम हो रूबी, पढ़ी लिखी हो। जी, मैंने बीबीए किया है। ओह, ओके। ये बताओ कि मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? दोस्ती? हाँ हाँ, मालकन बहुत अच्छी खातून है, तुम्हारा जिंदगी बना देगी रूबी जी। तो फिर कल मिलते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। जी, ठीक है। आप बेफिक्र रहें माँ जी। मेरे होते हुए आपका बेटा और आपकी बहू आपको हाथ भी नहीं लगाएंगी। मैं देख लूंगी इनको। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे और तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर आरजू पूरी करे अल्लाह। शुक्रिया। अब चलें शरबत खान? हाँ हाँ चले मालकन जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या हरकत की इकरार? जब तुम्हें पता है कि लोग तुम्हें जानने पहचानने लग गए तो उसके साथ रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत थी? वाकई बेवकूफी कर गया यार। मुझे लगा था रूबी अच्छा फील करेगी, इतना खुश लग रही थी वो रेस्टोरेंट में। शायद पहली बार गई थी। तुमने वो ड्रेस देखा था उसका? मैंने बड़ी मुश्किल से मोबाइल नेटवर्क स्कीम के तहत उसे भिजवाया था। इतनी प्यारी लग रही थी वो इसमें। जब तुम्हारी मॉम को पता चलेगा ना तो वो उसे कच्चा चबा जाएंगी। मामा का जिक्र इसके बीच में कहां से आ गया? जब तुम अपनी मॉम से जाके कहोगे कि मुझे किसी लड़की से प्यार है, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो वो तो बीच में आएंगी ना। कुछ भी यार, तुम कुछ भी बोलती हो।
देखो, क्रिएटिव माइंड रखने वालों की ना छठी हिस्स बहुत तेज होती है। मैं तुमसे पहले ही कह रही हूँ कि इस लड़की से पीछे हट जाओ। अगर तुम्हें प्यार हो गया ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। किसी दिन तसल्ली से बैठ के इस टॉपिक पे बात करेंगे। मुझ कम वक्त को जिसको आज तक प्यार की समझ नहीं है उसे हो कैसे सकता है? तुम्हें नहीं पता इकरार, जब ये प्यार होता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारा असली नाम शरबत खान नहीं है, बल्कि इकरार चौधरी है। ये इकरार चौधरी, ये देखो तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया इस लड़की ने। मैं अनीला बात कर रही हूँ, अदील की वाइफ। मैं आपसे उस दिन मिली थी ना रेस्टोरेंट पे। सॉरी मैडम, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर, बिल्कुल रॉन्ग नंबर। अब तुम किस सोचों में चली गई? जाओ जाके अंदर आराम करो बेटा। इकरार, ये क्या है? तुमने मुझे इतनी सुबह ही सुबह बुलवा लिया है। अब कितना ऑकवर्ड लग रहा है। तुम मुझसे ड्रामा लिखवा रहे हो या मजदूरी करवा रहे हो? आई एम सॉरी यार, बस किसी वक्त कॉल आ जाएगी। देखो मेरी बात मानो, अगर तुम्हें रूबी में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है ना तो छोड़ दो उसकी कहानी। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त कहानी है, बहुत जबरदस्त ट्रेजिक लव स्टोरी। मैं तुम्हें सुनाती हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना तो जो तुम बोलोगे ना मैं उस कहानी में चेंज कर दूंगी, ट्रस्ट मी। अभी एक सेकंड पहले मैं सोच रहा था कि अगर रूबी की कॉल नहीं आई तो मैं तुम्हारी ऑफर कबूल कर लूं, लेकिन कॉल आ गई। हेलो जी रूबी जी। वो असल में ना मुझे खरीदार का फोन आया था और उसने कहा है कि उसने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। पूरा 5 करोड़? नहीं, 5 करोड़ 30 लाख। वाह वाह वाह, क्या बात है रूबी जी, अब तो आप बड़ा आदमी बन गया है। अब हम ड्राइवर लोग को कहाँ मुंह लगाएगा। मैं तुम्हें वैसे भी मुंह नहीं लगाऊंगी। मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मुझे पता लग सके कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं आए। और उसके लिए तो बैंक जाना पड़ेगा रूबी जी। हाँ, तो मैंने भी इसीलिए फोन किया है कि तुम मुझे बैंक ले जाओगे प्लीज। अभी तो रूबी जी आप हमको मुंह नहीं लगा रहा था, तो हम आपका मदद क्यों करेगा? तो फिर तुम एक काम करो, भाड़ में जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी बैंक। अरे मेरी बात। इकरार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मैंने कहा था। अरे क्या बात है रूबी, ना तैयार होके क्यों बैठी हो? अम्मा, वो बैंक जाना है ना इसलिए। बैंक किस लिए? अम्मा, वो ना खरीदार का फोन आया था तो चेक करने जाना है कि अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं। अच्छा, तुमने ये सूट दोबारा पहन लिया? वो अम्मा, वो ना शरबत कह रहा था कि मुझे ना अमीर लगना है, तो अगर मैं गरीब लगूंगी ना तो वो बैंक वाले बिला वजह इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसलिए पहना है। तुम ऐसा करो, शरबत के साथ चली जाओ, अकेली क्यों जा रही हो? अम्मा, मैं अकेली ही ठीक हूँ और
ये क्या हुआ है आपको बाजू में? ज़्यादा दर्द हो रहा है? पट्टियाँ कर रहे मेरे सुबह से, बहुत तकलीफ है। अम्मा मैं पेन किलर ला के देती हूँ आपको। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं खुद ले लूंगी। लो हम आ गया रूबी जी, चलो बैंक चले। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। यही तो बात है माँ जी। माँ जी ये अमीर लोगों का यही है, इनके पास पैसा आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन ये अभी से गरीबों को धुतकारने लगी। अमीर लोग ऐसा ही होता है माँ जी, गरीबों को मुंह ही नहीं लगाता। अरे बेटा, इतने मोहब्बत से कह रहा है, चली जाओ लेके इसे अपने साथ। हाँ माँ जी, पहले मुझे फोन करके बुलाया और अब नखरा दिखा रही हैं। अरे जाओ ना बेटा, चली जाओ, तुम्हारे भाइयों जैसा है। हम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। अम्मा आप दवाई ले लें याद से।